आज का दौर जहां प्यार, भरोसा और रिश्ते अक्सर इंसान के ईगो के नीचे दब जाते हैं। एक ऐसा ईगो जो इंसान को इस हद तक अंधा कर देता है कि उसे किसी की जिंदगी खत्म करने से पहले एक बार भी अंजाम के बारे में सोचना जरूरी नहीं लगता। आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है प्यार के नाम पर कब्जे, शक और जुनून की। ये हत्याकांड देश की राजधानी दिल्ली में हुआ और इस कहानी का नाम है साक्षी दीक्षांत हत्याकांड। दिल्ली के प्रहलादपुर के पास एक इलाका है शाहबाद डेरी। यहीं रहती थी करीब 16 साल की साक्षी दीक्षांत। साक्षी एक आम सी लड़की 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। सपने छोटे थे लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। उसी इलाके में एक लड़का काम करता था, साहिल खान। उम्र करीब 20 साल। एसी फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था। अक्सर साक्षी के घर के आसपास काम के सिलसिले में आता जाता रहता था। नजरें मिली, फिर बातें हुईं और कब दोनों के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। फोन कॉल्स, चैट्स और धीरे धीरे दोनों को लगा कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। साक्षी ने अपने दोस्तों और सहेलियों को इस रिश्ते के बारे में बता दिया था। उसके दोस्त साहिल से मिल भी चुके थे, लेकिन साक्षी के घर वाले इस रिश्ते से पूरी तरह अनजान थे, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर बच्चे अपने रिश्तों की सच्चाई घर से छुपा लेते हैं, डर के कारण। एक दिन साक्षी ने साहिल को अपने बीते रिश्ते के बारे में बताया। उसने कहा कि वो पहले प्रवीण नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसके नाम का टैटू आज भी उसके शरीर पर था। यही बात साहिल के दिमाग में जहर बनकर उतर गई। उसने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका शक धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा। मई 2023 साक्षी का 10वीं का रिजल्ट आया। वो अच्छे नंबरों से पास हुई, बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन बहुत पास हैं। साहिल को पता चला कि साक्षी अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण से फिर संपर्क में है। बस यहीं से साहिल का दिमाग पूरी तरह पलट गया। उसने साक्षी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। धमकियां, शक और रोज रोज का मानसिक आतंक। डर के साए में जी रही साक्षी ने आखिरकार रिश्ता खत्म करने का फैसला किया, यानी उसने साहिल से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ये फैसला साहिल के ईगो को सीधे चोट मार गया। अब वो सिर्फ परेशान नहीं कर रहा था, वो मारने की धमकी देने लगा। डर के मारे साक्षी ने अपनी दोस्त आरती को सब कुछ बताया। आरती ने उसे इलाके के एक सोशल वर्कर छबरू के पास जाने की सलाह दी। छबरू ने साहिल को बुलाकर साफ धमकी दी, आज के बाद लड़की के आसपास भी दिखे तो अंजाम बुरा होगा। ये धमकी साहिल को डराने के बजाय उसके ईगो को और भड़का गई। अब उसने तय कर लिया था कि जिस वजह से उसे धमकी मिली है उसी वजह को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 28 मई 2023 रात करीब 8:30 साहिल उस रास्ते पर खड़ा था जहां से साक्षी रोज गुजरती थी। 8:45 साक्षी वहां पहुंची। उसकी दोस्त थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़कर अपनी दूसरी दोस्त के पास चली गई और यही साहिल के लिए परफेक्ट मौका था। सिर्फ 1 मिनट का झगड़ा और फिर साहिल ने अपना खंजर निकाला। 15 से 20 लोग उस रास्ते से गुजरे, लेकिन कोई साक्षी को बचाने आगे नहीं बढ़ा। एक आदमी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन खंजर देखकर वो भी पीछे हट गया। कुछ ही पलों में साक्षी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी और साहिल बिल्कुल आराम से वहां से चला गया। सीसीटीवी ने सब कुछ कैद हो चुका था। पुलिस ने फुटेज के जरिए साहिल की पहचान कर ली। अब तक साहिल अपने घर से फरार हो चुका था और उसका फोन भी लगातार बंद ही आ रहा था और सीधा यूपी के बुलंदशहर अपनी बुआ के घर पहुंच गया। लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता। 29 मई 2023 दिल्ली और यूपी पुलिस ने मिलकर साहिल खान को 15 घंटे के अंदर उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार कर लिया। आज ये मामला कोर्ट में है, सजा अभी बाकी है, लेकिन एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाता है, क्या प्यार के नाम पर किसी पर हक जताने का मतलब उसकी जिंदगी छीन लेना होता है? क्योंकि ईगो का एक पल किसी की पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त नंदलाल सैनी।